मनी हाइस्ट सीज़न 2 देख लिया है। मुझे कैसा लगा चलिए मैं आपको बता दूं। जहां पे पहला सीज़न ख़त्म होता है वहीं से इसका दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है। दूसरे सीज़न में जैसा आपको पता होगा, जिस हाउस में प्रोफेसर ने और उनके सभी दोस्तों ने मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई थी या फिर उनको बताया था प्रोफेसर ने कि तुमने वहाँ अंदर जाके बैंक में जाके ये करना है, वो हाउस का पुलिस वालों को पता चल जाता है। अब जैसे इस हाउस का पुलिस वालों को पता चलता है तो वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो और तेज़ कर देते हैं। अब प्रोफेसर जो है तिलमिला जाता है और प्रोफेसर जो है अपने जितने भी कहीं ना कहीं उसने फिंगरप्रिंट्स या प्रूफ कहीं भी जहाँ पे पुलिस वालों को मिल रहा होता है वो उसे मिटाता जाता है, मिटाता जाता है, मिटाता जाता है। वहीं घर के अंदर अगर बैंक के अंदर देखें तो बैंक के अंदर टोक्यो का सीन चला है। टोक्यो छोटी छोटी बात पे नाराज़ होती है, छोटी छोटी बात पे लीडर बनती जा रही है। वहाँ तक कि उसने तो बर्लिन को भी अपने गन दिखा करके उसने कब्जे में ले लिया है। उससे सारा चीज़ उगलवा रही है। वो नाराज़ है कि तुम्हें प्रोफेसर ने ऐसा कौन सा प्लान बताया जो हमें नहीं बताया है, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो प्रोफेसर ने तुम्हें बताया और हमें नहीं बताया, उसे बता वरना मैं तुझे मार दूंगी। ये टोक्यो की जिद होती है। और आपको पता है बर्लिन दिमाग से बहुत तेज है और वो कैसे ना कैसे करके टोक्यो को वहाँ से कुछ भी नहीं बताता जो भी प्रोफेसर ने सीक्रेट बर्लिन के पास बताया होता है। इसी के लिए टोक्यो को बर्लिन जो है सज़ा देता है कि तुमने मुझ पे गन कैसे चलाई। इसके लिए बर्लिन एक ज़बरदस्त सज़ा देता है टोक्यो को और ये सज़ा होती है कि उसे उस बैंक से बाहर फेंक दिया जाता है और पुलिस वालों के पास भेज दिया जाता है। अब जैसे ही पुलिस वालों के पास भेज दिया जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस वाले इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं और एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं टोक्यो से कि तुम बताओ प्रोफेसर कौन है, क्या उसका असली नाम है, क्या वो रहता कहाँ है, क्या वो उसका मास्टरमाइंड प्लान है, वो सब कुछ। तो टोक्यो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताती। टोक्यो की फिर से जो है एंट्री हो जाती है। एक आप कह सकते हैं ना मास मसाला मूवीज़ में जिस तरह से एंट्री होती है उस तरह से टोक्यो की दोबारा एंट्री होती है उस बैंक के अंदर। और जिस तरह से वो एंट्री लेती है वो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, उसके बारे में मैं बात जरूर करूँगा। लेकिन हाँ, दोबारा टोक्यो की उस बैंक में एंट्री हो जाती है और वहीं रकाल को पता चल जाता है कि प्रोफेसर कौन है। और प्रोफेसर पता होते हुए भी, उसको पूरी जानकारी होते हुए भी, जो उसको इस 3-4 दिनों में इतने दिनों में प्यार हुआ होता है प्रोफेसर के साथ, उस प्यार में वो पागल हो जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती है। यानी कि यहाँ तक कि उसे अभी तक उसने पुलिस में कितना काम किया है उसको अपने देश के लिए, वो सब कुछ भूल जाती है और उसे बस याद रहता है तो वो प्रोफेसर। और प्रोफेसर 2-3 ऐसी बातें बोलता है, उसे लुभाता है, आप कह सकते हैं उसे ऐसी चिकनी चुपनी बातें करता है जिससे कहीं ना कहीं माइंड वॉश कर देता है वो रकेल का भी, यानी पुलिस वाली का भी। अब इसी तरह से वेब सीरीज़ और आगे बढ़ती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रकाल तो कुछ नहीं बता रही और जिस पुलिसमैन को आपको पहले याद होगा, पहले सीज़न में एक पुलिसमैन था जिसे सब कुछ पता चल गया था, वो कहीं ना कहीं कोमा में गया होता है। रकाल कुछ नहीं बताती। अब जहाँ पे मेन प्रोफेसर रहता है वहाँ से वो सारी प्लानिंग अभी भी चला रहा है। पैसे वो अभी भी जो टनल है उसको खोदना चला सबसे अपना काम करवा रहा है। और जितने भी पुलिस वाले हैं जो कि पता चलाना चाहते हैं कि आखिर में प्रोफेसर बैठा कहाँ है, वो पता नहीं चला पाते। थोड़ा सा आपको सरप्राइज़ देखने को मिलेगा इसमें। एक दो की मौत भी होने वाली है, वो मौत आपको हो सकता है थोड़ा सरप्राइज़ देते। चलिए मैं आपसे बात कर देता हूँ पॉजिटिव के बारे में और नेगेटिव के बारे में। उससे पहले बता दूँ, जितना आपको पता ही होगा कि पैसे लास्ट में प्रोफेसर और उनकी टीम ले जाती है। चलिए अब मैं आपको बता दूँ थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स, मुझे क्या क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स लगे और क्या नेगेटिव पॉइंट्स। से पहले पॉजिटिव पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट जो था वो था, मुझे लगा कि इसका जो स्पीड है यानी कि स्क्रीन प्ले जो सेकंड सीज़न का है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सीज़न। क्योंकि पहले सीज़न में बहुत लंबा था, 13 एपिसोड थे और 8 एपिसोड के बाद तो काफ़ी वो स्लो हो गया था। लेकिन दूसरे सीज़न में अच्छा किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 8 या 9 एपिसोड इसमें रखे गए हैं जो कि काफ़ी फास्ट पेस चलते हैं और आपको देखने में इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो वो है लिटिल सरप्राइज़। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें आपको थोड़े थोड़े सरप्राइज़ भी देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। लेकिन वेब सीरीज़ आपको इस बार सेकंड सीज़न में वो सब कुछ सरप्राइज़ देने वाली है जो कि फर्स्ट सीज़न में कहीं ना कहीं गुम था। क्योंकि फर्स्ट सीज़न में जिस तरह से वो हमें दिखा रहे थे, जितने भी हाइस्ट थे, लोग जितने भी डकैती करने के लिए आए थे, उनमें से कोई भी मरा नहीं था। एक इंजर्ड हुआ था, वो भी पूरी तरह से मरा नहीं था। लेकिन इसमें 2 या 3 आपको मरते हुए दिखाई देंगे जो कि आपको सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो एक्टिंग, मुझे लगा कि पहले सीज़न में जो कि साइड कैरेक्टर थे जिनका छोटा छोटा रोल था, उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक दिखाई दी थी। लेकिन सेकंड सीज़न में वो भी इम्प्रूव हो गई और कहीं ना कहीं फर्स्ट सीज़न का फ़ायदा जो है एक्टिंग में
सेकंड सीज़न में देखने को मिला है, जो कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आप कह सकते हैं अच्छी एक्टिंग सेकंड में उभर के आई है। अगर मैं बात करूँ एक और पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो था रोमांस और इमोशंस। इसमें डेनवर और मोनिका के बीच जो भी उनके बीच इमोशन सीन चलते हैं, रोमांस सीन चलते हैं, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूँ टोक्यो और रियो के बीच, उनके बीच झगड़ा भी होता है, उनके बीच इमोशनल सीन्स भी दिखाए गए हैं, उनके बीच रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी पॉजिटिव सेकंड सीज़न में दिखाई देते हैं, जो कि पहले सीज़न में भी थे, लेकिन वो थोड़ा आपको खींच के कि रबड़ को खींच देना उस तरह से लग रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सीज़न बना दिया था। लेकिन सेकंड सीज़न में बिल्कुल स्मूथ चलता है, रोमांस, इमोशन, डायरेक्शन सुपर है, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, डायलॉग भी काफ़ी अच्छे हैं। अब थोड़े बैड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैड पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा तो सेकंड में नहीं है, लेकिन 2-3 मुझे जो लगे वो ये था कि इसमें जितने भी हमें एक्शंस दिखाया गया, खासकर गन शूटिंग जहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ पे लास्ट के सीन में भी ऐसा ही होता है, जहाँ पे बर्लिन और उसकी आप गर्लफ्रेंड कह लें या जिसके साथ वो रोमांस करता रहता है, पूरी सीरीज़ में सेक्स करता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं हमें वेब सीरीज़ में लास्ट में जब एक्शन सीन्स वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब वो कोई आपको एक, क्योंकि गोली आगे से चल रही है, वो दोनों ऊपर उठे हुए हैं, फिर भी उनमें कोई गोली नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लग रहा था कि थोड़ा इसमें एक्शन सीन में इम्प्रूवमेंट इस बार की जा सकती थी, खासकर गन शूटिंग जहाँ पे हमें दिखाई गई है। अगर एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो वो है टोक्यो। जैसा मैंने कहा, स्टोरी काफ़ी स्मूथ चलती है। ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत लंबे लंबे एपिसोड है और आपको लगता है कि नहीं यार बोर हो रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसा जरूर लगेगा जैसे टोक्यो की जो सेकंड सीज़न में स्टोरी बीच बीच में बताई गई है, जैसे कि टोक्यो का बाहर जाना बैंक से, उसके बाद फिर बैंक के अंदर आना, तो मुझे लगता है वो जो बाहर जाना और अंदर आने तक की जो स्टोरी थी, वो मुझे लगता है फालतू में ऐड की गई थी। वहाँ पे वो शायद वहाँ पे अगर वो स्टोरी ऐड भी नहीं होती तो भी मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन वो इतना नेगेटिव नहीं है। वो जो पॉइंट उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया है, वो भी कहीं ना कहीं आपको स्टोरी के साथ बना के ही रखता है, लेकिन हाँ थोड़ा लगता है कि ये एकदम से क्या हो गया, क्योंकि बर्लिन वहाँ पे टोक्यो जो है बार बार हर एक बात पे चिड़ी रहती है, हर एक बात पे बर्लिन पे गुस्सा होती रहती है, वो भी थोड़ा अजीब लगता है। गुस्सा होके उसका बर्लिन का टोक्यो को बाहर भेजना, फिर बाहर जाके फिर उसका अंदर आना, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि अगर मैं बात करूँ एक और नेगेटिव पॉइंट की, वो था रकाल, यानी कि जो पुलिस वाली है। अब पुलिस वाली इतने प्यार में अंधा हो जाती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता वो कर क्या रही है, और वो कहीं ना कहीं प्यार में इतने पागल है कि उसे पता भी चल जाता है कि प्रोफेसर ही वो है मास्टरमाइंड, लेकिन वो प्रोफेसर की जो है छोटी मोटी जो बातें होती हैं जिसमें वो उसका ब्रेन वॉश कर देता है, एक पुलिस वाली का ब्रेन वॉश कर देता है। और ये कैसे, मतलब पुलिस वालों का ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें दिखाया गया कि बस 2-3 बातों से प्रोफेसर ने ब्रेन वॉश कर दिया, और उसके बाद उस प्रोफेसर के बारे में रकाल ने, यानी कि पुलिस वाले ने किसी को कुछ नहीं बताया, और वो प्रोफेसर के ही साथ हो गई, इतना प्यार में पागल हो गई। तो मुझे कहीं ना वो भी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा। 3 या 4 दिन के प्यार में आप इतना पागल हो गए, वो भी थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, अब स्टोरी में जो बताया गया है वो अगर आप देखें तो उसके हिसाब से कन्विंसिंग लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखें नॉर्मल लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी प्यार में पागल हो जाएगा। वैसे आपको क्या कहना सीज़न 2 के बारे में? मुझे लगता है कि पहले सीज़न से थोड़ा बेहतर था, थोड़ा अच्छा था सेकंड सीज़न। रेटिंग की बात करूँ तो मैं कहूँगा वेरी गुड, 4.2 आउट ऑफ 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।